তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের কাছ থেকেও টাকার পাহাড় মিলছে। এরা ধরা পড়েছে আর গালাগালি মোদিকে দিচ্ছে। 24-এ দাঁড়িয়ে বলছে দুর্নীতিবাজদের জেলের বাইরে থাকতে দেব না। মোদি গ্যারান্টি দিচ্ছে 4 জুনের পর নতুন সরকার হতেই এরকম ভ্রষ্টাচারীদের জীবন জেলে অতিবাহিত হবে, পদক্ষেপ আরও তীব্র হবে। তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলেন নরেন্দ্র মোদি। রবিবার পুরুলিয়া লোকসভার বিজেপি মনোনীত প্রার্থী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বিজয় সংকল্প সভায় উপস্থিত হন। আর মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে মোদি তৃণমূলকে কটাক্ষ করে বলেন, তৃণমূল শিক্ষাতেও চুরি করেছে, চাকরির ক্ষেত্রেও হাজারো যুবকের ভবিষ্যৎ এরা নষ্ট করে দিয়েছে। চাকরির জন্য এরা তৃণমূলকে টাকা দিয়েছে, আজ বাংলার স্কুলে কোনো টিচার নেই। তৃণমূল বাচ্চাদের ভবিষ্যৎও চুরি করে নিয়েছে। তৃণমূল ও কংগ্রেস একই টাকার একেবারে এপাশ আর ওপাশ। কংগ্রেসের মন্ত্রী সাংসদের কাছ থেকে কেমন টাকার পাহাড় মিলেছে, আমি জীবনে চোখের সামনে কখনো টাকার পাহাড় দেখিনি। যে টাকার ওপরে এই চোরেরা বসে আছে, এখানে তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের কাছ থেকেও টাকার পাহাড় মিলছে। এরা ধরা পড়েছে আর গালাগালি মোদিকে দিচ্ছে। আমি কি আপনাদের থেকে কিছু লুকিয়েছি? কি বললেন মোদি, শোনাবো আপনাদের। टीएमसी का ये विचारधारा बन चुकी है, आचार विचार एक ही बन चुका है। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके लूटने वालों पर चोट
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। चार जून পরে ভ্রষ্টাচারীদের ওপরে অ্যাকশন আরো তীব্র হবে। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले। একই সঙ্গে তিনি বলেন যে বন্ধুরা, তৃণমূল মা মাটি মানুষকে রক্ষা করবে বলে রাজনীতিতে এসেছিল। আজ তৃণমূল মা মাটি মানুষকে শোষণ করছে। বাংলার মহিলাদের ভরসা তৃণমূলের ওপর থেকে উঠে গেছে। সন্দেশখালীতে যে পাপ হয়েছে তাতে বাংলার বোনেদের ভাবতে বাধ্য করছে। এসসি এসটি পরিবারের মহিলাদের তৃণমূলের মানুষই মনে করছে না। শাহজাহানকে বাঁচাতে সন্দেশখালীর মহিলাদের অপরাধী ভাবছে, তাদের চরিত্রের ওপর আঙুল তুলছে। ভোটে বাংলার মেয়েরা তৃণমূলকে ধ্বংস করে দেবে। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শোনাবো। साथियों, टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।